जय हिंद बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है, पैसे की आराम से पढ़ते रहना है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब अभी तक हम लेक्चर बना रहे थे, बना लिए थे, आधा रिकॉर्ड कर लिए, पता चला कि बीच में फ़ोन आ गया, तो पता नहीं कब क्या कैसे बंद हो गया। अब फिर से बनाना पड़ेगा पूरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर से। आज में पढ़ना है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो पहले हेडिंग डालो, फिर से अच्छे से समझाते हैं और अच्छे से समझाएंगे। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, समष्टि, आप हेडिंग डालो पहले, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, थोड़ा हम फाइन चला दें। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, ध्यान सुनना, पहले हम समझाते हैं फिर दिखाएंगे समष्टि पारस्परिक क्रियाएं हैं क्या चीज़। एक वेट करना। आइए देखते हैं। जो प्रकृति है हमारा, मतलब हमारी प्रकृति जो है, उसमें कोई प्राणी कभी अकेले नहीं रह सकता है। प्रकृति में कोई भी जीव कभी अकेले नहीं रह सकता है। उसको जीवित रहने के लिए दूसरे जीवों की आवश्यकता होती है। उसको जीवित रहने के लिए दूसरे जीवों की आवश्यकता होती है। कम से कम एक जाति और होनी चाहिए। मान लो कोई एक जाति है, तो उसको जीवित रहने के लिए दूसरी जाति की आवश्यकता और होती है, जिसको ये अपना भोजन के रूप में ले सके। जिसको ये अपना भोजन के रूप में ले सके। तो हमें यही सब पढ़ना है, बस हम लिखते हैं अच्छे तरीके से, फिर समझाते हैं। आइए देखते हैं। प्रकृति में कोई जीव कभी अकेला नहीं रह सकता। प्रकृति में कोई जीव कभी अकेला नहीं रह सकता है। उसको जीवित रहने के लिए, उसको जीवित रहने के लिए, उसको जीवित रहने के लिए दूसरे जीवों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है, ठीक है। किसी भी जाति को जीवित रहने के लिए कम से कम एक और जाति की आवश्यकता होती है। कम से कम एक और जाति की आवश्यकता होती है। ध्यान सुनना, जो लिखा है पहले अपनी भाषा में समझाते हैं हम, तब आगे फिर समझाएंगे। ध्यान सुनना। जैसे मान लो ये पौधा है, क्या है ये पौधा है। जो पौधे होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। अब आपको लगता है कि जो पौधे हैं वो खुद जी सकते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं होती, तो ये बात गलत। ध्यान सुनना। अब जो पौधे हैं, इनको मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी आवश्यकता होती है। एक सूक्ष्म जीव करते क्या है, जो कार्बनिक पदार्थ है उसको तोड़ते हैं अकार्बनिक पदार्थ में, ताकि पौधे और शोषण कर सकें। चलो ठीक है, एक बात यहाँ हमें मान लो ये नहीं दिख रही थी, हाँ, जिसको मैंने नज़रअंदाज कर दिया कि नहीं सूक्ष्म जीव कुछ, मान लो कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन ध्यान सुनना, अब जो पौधा है ये मान लो कि अपना भोजन तो बना पा रहा है, लेकिन अगली पीढ़ी कैसे चलाएगा ये। अगली पीढ़ी चलाने के लिए इसको चाहिए परागणकारी। क्या चाहिए? परागणकारी, जो इसका परागण करवाए। तो वही बात है कि प्रकृति में कोई जीव कभी अकेला नहीं रह सकता है। उस जीव को जीवित रहने के लिए दूसरे जीवों की आवश्यकता होती है। किसी भी जाति, कोई भी जाति है, जैसे मान लो गाँव में इंसान ही अकेले पूरे, ठीक है। अब इंसान जो हैं वो अकेले नहीं रह सकते। इंसान, इनको भोजन चाहिए। भोजन कहाँ से आएगा? भोजन कहाँ? पेड़ पौधों से लेंगे। कहाँ से लेंगे? पेड़ पौधों से लेंगे। कहाँ से लेंगे? पेड़ पौधों से लेंगे। अब जो पेड़ पौधे हैं उनको भी क्या चाहिए? परागणकारी चाहिए। मतलब कुल मिला के सब आपस में लिंक होते। वही लिखा है, किसी भी जाति को जीवित रहने के लिए कम से कम एक और जाति की आवश्यकता होती है, जिसको भोजन के रूप में ग्रहण कर सके। अब आगे लिखते हैं। आज के टॉपिक एकदम सिंपल है।
लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चल रहा है, मतलब ये जो आएगा वो इम्पॉर्टेंट ही है। एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, उदाहरण। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन एक मिनट थोड़ा वेट करना, देख लें क्लियर है ना सब कुछ। लेकिन चला ठीक, लेकिन इन्हें मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं पौधों के अवशोषण के लिए। किसके लिए? अवशोषण के लिए। पौधे जो होते हैं उन्हें अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, तोड़ देते हैं, वो लोग अवशोषित कर लेते हैं अवशोषण के लिए। ठीक है, अगला इसमें देख लो पहले भैया। पौधों को परागणकारी के रूप में जीव जंतु पक्षी जानवर, पक्षी, कीट की आवश्यकता होती है। हम फिर समझा रहे हैं जो हमने लिखा है। हमने कहा था प्रकृति में किसी जीव को जीवित रहने के लिए कम से कम एक और प्राणी चाहिए, वो कभी अकेला नहीं रह सकता है, कोई और जाति का जीव चाहिए तभी वो जीवित रह पाएगा, जिसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करेगा। अब बात ध्यान सुनिएगा, जो पौधे होते हैं अपना भोजन तो खुद बना लेते हैं, लेकिन उनको जो मिट्टी है, मिट्टी से क्या लेते हैं? अकार्बनिक पदार्थ लेते हैं। अकार्बनिक पदार्थ ले कैसे पाएंगे? जो मिट्टी के सूक्ष्म जीव होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं अकार्बनिक पदार्थ में, उसका पौधे क्या करते हैं? उसका अवशोषण कर लेते हैं। पहला पॉइंट ठीक है। अगला लिखा है जो पौधे होते हैं उनको चाहिए परागणकारी चाहिए। क्या चाहिए? परागणकारी। अब भैया जो परागणकारी सजीव होते हैं, जैसे क्या लिखा है? जानवर हो गए, पक्षी हो गए, कीट, इनकी भी आवश्यकता होती है। इसके बाद हम लोग हेडिंग डाल देंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा गर्मी बहुत तेज लग रही है, तो सब कुछ देखते हुए परागणकारी। अच्छा, परागणकारी क्या होता है जानते हैं आप लोग? पॉलिनेटिंग एजेंट, जो परागण करवाए उसे क्या कहते हैं? परागणकारी कहते हैं। तो हेडिंग डाल दो भी इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाएं। अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाएं। ध्यान सुनना, इसमें क्या होता है? जब दो अलग अलग जातियों के बीच संपर्क होता है। क्या होता है? जब दो अलग अलग जातियों के बीच में संपर्क होता है तो ये संपर्क जो है 3 टाइप का हो सकता है। नंबर 1 हितकारी हो सकता है, मतलब फ़ायदेमंद हो सकता है, लाभदायक। हितकारी मतलब लाभदायक। क्या हो सकता है? लाभदायक हो सकता है। क्या हो सकता है? लाभदायक हो सकता है। लाभदायक को प्लस से लिखते हैं, ठीक है। या तो हानिकारक हो सकता है। क्या हो सकता है? हानिकारक हो सकता है, इसको हम लोग माइनस से लिखते हैं।
या तो उदासीन हो सकता है, ना तो फ़ायदा होगा ना तो नुकसान होगा। अब उदासीन को हम लोग जीरो से दर्शाते हैं। वही लिखा है कि जब दो अलग अलग जब दो अलग अलग समष्टियों के आपस में संपर्क होते हैं, जब दो अलग अलग समष्टियों के संपर्क होते हैं तो ये संपर्क से क्या हो सकता है, एक जाति या दोनों जाति, एक जाति या दोनों जातियों को फ़ायदा हो सकता है या दोनों को नुकसान हो सकता है या दोनों को कुछ नहीं होगा। किसी एक को फ़ायदा हो सकता है, किसी को नुकसान भी हो सकता है, दोनों को फ़ायदा हो सकता है, दोनों को नुकसान भी हो सकता है, या तो या तो कुछ नहीं होगा। तो हमें यही सब कल अच्छी तरीके से पढ़ना है, लेकिन लंबा मतलब यही सब बचा ही है, कुल मिला के कुछ नहीं बचा है। मतलब यही 3 चीज़ें हैं, इनको 6-7 हेडिंग में पढ़नी है। तो हम थोड़ा बताते हैं कि हितकारी मतलब फ़ायदेमंद कैसे होता है। जैसे मान लो हितकारी में भी 2 टाइप का होता है। एक इसमें क्या होगा, एक का फ़ायदा होगा, एक का नुकसान होगा, एक में दोनों का फ़ायदा हो जाता है, एक में दोनों का फ़ायदा हो जाता है। अब सुनो, हानिकारक में क्या होगा, निगेटिव मतलब हानिकारक को हम लोग माइनस दर्शाएंगे, उदासीन को जीरो से दर्शाएंगे। अच्छा, कई प्रकार के पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कमेंसलिज्म पढ़ेंगे, एमेंसलिज्म पढ़ेंगे, म्यूचुअलिज्म पढ़ेंगे, प्रेडेशन पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे मान लो एक जिसका फ़ायदा होगा उसको हम लोग प्लस देंगे, जिसका नुकसान होगा हम लोग माइनस दे देंगे। जैसे मान लो शेर है, क्या है, लायन, और क्या है, डियर, हिरन है। अब शेर जब हिरन को खाता है तो शेर का प्रॉफिट होता है, लेकिन हिरन का घाटा होता है। अब सुन, जैसे मान लो कभी कभी आप देखें तो जंगल वगैरह में क्या होता है, जहाँ पर गाय भैंस या नील गाय वगैरह चर रही होती हैं तो उनके आसपास आपको दिखाई देंगे पक्षी दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, पक्षी। जहाँ वो चर रहे होते हैं घास, उसके आसपास क्या दिखाई देते हैं हमको, हम भैंस बना ही नहीं पाएंगे। चलो, ये भैंस और यह पक्षी, पक्षी तो बना लेते हैं हम, ठीक है। तो जहाँ पर भैंस वगैरह या गाय वगैरह चर रही होती हैं उसके आसपास पक्षी दिखाई देते हैं आपको, ताकि जानते हो कैसे, जो पक्षी होते हैं, मान लो बड़ी बड़ी घास है, घास बड़ी बड़ी है, अब पक्षी क्या है, इसमें कीट नहीं ढूंढ पाएंगे, जो कीड़े होते हैं उनको ढूंढ नहीं पाएंगे। तो भैंस जब चर रही होती है इसको तो हिलता है, जब ये हिलता है जो कीट होते हैं बाहर आते हैं, जैसे ही बाहर आते हैं खट से खा लेती है उनको। तो भैया देखो, इसका कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई इसका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसका फ़ायदा हो गया, इसका फ़ायदा हो गया। तो वही है कि मतलब हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना है। जैसे मान कुछ चीज़ें होती हैं कि दोनों का फ़ायदा होता है, कुछ होता है दोनों का नुकसान। जैसे मान लो कि आप ध्यान सुनना, कंपटीशन ना, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन में दोनों का घाटा होता है, कंपटीशन में दोनों घाटा होता है। हमें कल यही पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, इसको रिवाइज़ करना है। कल हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। मन लगा के पढ़ते रहिएगा आप लोग, 1 पैसे की टेंशन नहीं लेना है, रिवाइज़ करना डेली। पढ़ो कम रिवाइज़ ज़्यादा, पढ़ो कम रिवाइज़ ज़्यादा। रिवाइज़ कैसे करना है, आपको क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज़ करना है। कैसे मतलब, ध्यान सुनना, पहले क्या करना है हमको, जैसे मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया है, हम मान लेते हैं पहला है पुष्पी पादपम जनन, पुष्पी पादपों जनन। तो करना क्या है आपको, पहले इसमें क्वेश्चन उठाने, क्वेश्चन अब करना है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, हमें नोट्स खोल के उसको देखना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्व करना है, तब हो जाएगा आराम से। अब 1 पैसे की टेंशन नहीं लेना है। जब आप पूरा सिलेबस पर कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपको लगेगा हमें कुछ नहीं आता, यही सबको लगता है। लेकिन जब आप सवाल लगाएंगे, सवाल लग जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगा के। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।